this is our day 2. Continuing our next question, that is our example number 9 on page number 59. अब इसको हम जब करेंगे रीवैल्यूएशन के, आप क्वेश्चन कई सारे कर चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद उसको बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारी बैलेंस शीट गिवन है। रीवैल्यूएशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है। फर्स्ट पॉइंट में जो क्वेश्चन में है, सी ब्रिंग्स 10,000 कैश एज गुडविल, और जो पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा इसमें, वन डेप्टर फॉर 500 इज डेट। अब डेप्टर जो है वो डेट मींस कि आपको डेप्टर का अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, 500 रिकवर नहीं हुआ, इट मींस हमारी असेट्स कम हो गई। तो असेट्स कम होगी तो कहां पर आएगी, डेबिट में। तो टू डेप्टर करके 500 अमाउंट कहां पर आएगा, डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, देयर इज एन ओल्ड कंप्यूटर वैल्यू 2600, इट डजंट अपीयर इन द बुक्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में बाय कंप्यूटर, और उसकी वैल्यू कितनी, 2600 आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। तो पेटेंट्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। पेटेंट्स इज असेट्स, इट मींस असेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो वो कहां पर आएगा, डेबिट में। पेटेंट्स आपको गिवन है 2000 के बैलेंस शीट में, तो पूरे खत्म हो गए, तो 2 पेटेंट्स 2000 हमारा डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है आपका 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर से हमें 2% का डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर हमें पैसे देने हैं और हमें डिस्काउंट मिला, तो इट मींस हमारी लायबिलिटी कम हो गई। तो लायबिलिटी कम होगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। 2% क्रेडिटर्स हैं 20,000 का आपका 2% जो भी अमाउंट आएगा 400, वो कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में। तो आपको जो डिस्काउंट मिला वो क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 28,000 हो गई। अब इन्वेस्टमेंट हमारे कितने गिवन है बैलेंस शीट में, 33, वैल्यू कितनी हो गई, 28। इट मींस इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुए, 5,000 से। अब देखिए रिजर्व, इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना अमाउंट है, 3000। तो ये मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको एक्सप्लेन कर चुका। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो पहले हम फंड में से पैसा निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट कम हुए 5000, फंड में से कितना निकाल देंगे, 3000। अब भी इन्वेस्टमेंट कितने से कम है, 2000। तो जितने से इन्वेस्टमेंट अब भी कम है तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा कि हमारी असेट्स कम हो रही है, तो कहां पर आएगी, डेबिट में, टू इन्वेस्टमेंट करके 2000। इसके अलावा आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखे, ये अपना कंप्लीट हो गया। डेबिट साइड कम पड़ी प्रॉफिट, क्रेडिट कम पड़ी लॉस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये रीवैल्यूएशन आप कंप्लीट करिएगा। फिर उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है, जो न्यू पार्टनर आया उसकी कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो न्यू पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट बात है वो ये है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, जो हमारा बैलेंस है, तो सबसे पहले आएगा आपका बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस शीट में गिवन होगा लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंस आपको गिवन है 40,000 और इसका 30,000। बैलेंस उतारने के बाद सेकंड स्टेप हम क्या देखते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस उतारते हैं। तो हमें रीवैल्यूएशन का यहाँ पर लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो इट मींस डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है
तो ये हमने रिवैल्यूएशन का लॉस उतार दिया। इसके बाद स्टेप क्या होती है, लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व या पीएनएल हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लायबिलिटी साइड कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। अब देखिए आपको रिजर्व फंड दे रखा है, तो रिजर्व फंड दे रखा है तो वो यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपका रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना गिवन है आपको, रिजर्व फंड आपको गिवन है 12,000। तो 12,000 हम 2:1 के रेशो में बांटेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 8,000 और 4,000। हम वैसे ही स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले लायबिलिटीज देखी, लायबिलिटी में फंड, रिजर्व या पीएनएल है, क्रेडिट साइड में बांट दिया। अब इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो खत्म हो चुका। अब आप असेट साइड में देखिए, असेट साइड में कुछ है क्या, असेट साइड में आपके कुछ भी नहीं दे रखा डिस्ट्रीब्यूट होने का। फिर हम क्या देखते हैं, नीचे इंफॉर्मेशन पर आते हैं। इंफॉर्मेशन में हम रीवैल्यूएशन में जो पॉइंट्स कर चुके वो तो हम नहीं लेंगे। अब जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट बचे वो कहाँ आएंगे, आपके कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा लेकिन हमें वो गिवन नहीं है, तो हम उसको किस नाम से लिखते हैं, बाय कैश। जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा हमें लिखनी तो पड़ेगी, हम उसको फाइंड आउट करेंगे पहले, तो ये नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन में सी गुडविल लेकर आया, तो पार्टनर जब गुडविल लाता है तो उसकी गुडविल हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिट साइड में। अब ये हम सब डिस्कस कर चुके कि ये क्रेडिट में क्यों आता है, इसको यहाँ क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस रेशो में करते हैं, वो हम लास्ट क्लासेस में सब डिस्कस कर चुके। तो न्यू पार्टनर की गुडविल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्रेडिट में, और कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है, तो इट मींस सैक्रिफाइस रेशो हमें वर्किंग नोट में निकाल कर दिखाना पड़ेगा। और कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और सैक्रिफाइस किसका निकलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। तो आप वर्किंग नोट में सैक्रिफाइस रेशो निकालिएगा। जब आप सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे तो बी का जो शेयर है वो 0 आएगा, बी का शेयर 0 आएगा। तो इट मींस सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए। तो पूरी की पूरी जो गुडविल है वो कौन लेकर जाएगा, ए। इसमें ये ध्यान रखिएगा, सैक्रिफाइस रेशो आप वर्किंग नोट में निकालेंगे, सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ओनली ए सैक्रिफाइस। तो गुडविल भी कौन लेके जाएगा, न्यू पार्टनर की पूरी ए। अब इसके अलावा क्वेश्चन में हमें और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम नॉर्मल क्या करते हैं, बैलेंस। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहां पर ये हमारा टू बैलेंस CD। बैलेंस करना आपको आता है, मैं बैलेंस यहां से 57,000 तो A का बैलेंस है और 33,500 B का बैलेंस है। तो हमें क्वेश्चन में यहां पर ये बैलेंस दोनों पार्टनर के हो गए। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी वही इसका बैलेंस होगा। अब इसकी कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, इसकी जब कैपिटल आप निकालेंगे आपको कैपिटल किस किस की गिवन है, एडजस्टेड कैपिटल, एक आपको ए की और एक आपको बी की। तो इनकी दोनों की कैपिटल के हिसाब से पहले हमें फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलती है, तो ये आपको टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी वो कितनी है, 57,000 प्लस 33,500, तो ये आ जाएगी आपकी ₹90,500। मैंने आपको हिडन गुडविल वाला मेथड बताया था, उसमें एक बात बताई थी, किसी के भी हिसाब से हम किसी भी पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से अगर हम फर्म की कैपिटल निकालते हैं तो उसकी कैपिटल ली जाती है और उसी के रेशियो को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो फर्म की कैपिटल आ जाती है। सेम बात इसमें होगी, यहाँ पर कैपिटल किसकी है,
इन दोनों की है, तो रेशो भी किसका होगा? इन दोनों का होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल कंबाइंड इन दोनों की है, तो रेशो भी कंबाइंड इन दोनों का होगा। फिर इन दोनों का जो रेशो आएगा उसको आप रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की कैपिटल होगी। अब इन दोनों का कंबाइंड रेशो कैसे निकालेंगे हम? क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ वो सी है, तो सी का जो शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है, सी का शेयर हमें गिवन है क्वेश्चन में 1/6। हम लेट करके अज्यूम करते हैं फर्म का प्रॉफिट, तो फर्म का प्रॉफिट हम कितना मानते हैं? 1 हमने फर्म का प्रॉफिट माना। अब इसमें से हमने सी का शेयर अगर हटा देंगे तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6, तो ये कितना बच गया? 5/6। आप इसको एक ही स्टेप में मत लिखिएगा, आप अलग अलग स्टेप में इसको लिखिएगा, आप ऐसा एक साथ मत लिखिएगा, ठीक है। अब हमने जो रिमेनिंग शेयर निकाल लिया 5/6, ये किसका है? कंबाइंड है ए और बी का, तो मतलब 5/6 जो शेयर है ये ए और बी का कंबाइंड है। कैपिटल भी किसकी है? ए और बी की कंबाइंड। शेयर भी किसका आ गया? ए और बी का कंबाइंड। अब यहां पर हम सीज कैपिटल निकाल सकते हैं। देखिए सीज कैपिटल कैसे निकलेगी? ये कैपिटल 90,500 हमें किसकी दे रखी है? ए और बी की कंबाइंड। अब इनकी कैपिटल के हिसाब से हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? इनका रेशो लीजिए, कितना है? 5/6। अगर रेशो को रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेसिप्रोकल करके, तो इससे क्या आ जाती है? फर्म की कैपिटल। क्या आ जाती है? फर्म की कैपिटल। तो फर्म की कैपिटल हमेशा ऐसे ही निकलती है। ये जो क्वेश्चन होता है ये दो तरीके से आपसे पूछ सकता है। एक तो ये कि फर्म की कैपिटल के हिसाब से आप न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालो, हमने ये निकाल ली। एक ऐसे भी बोल देता है कि ए और बी की कंबाइंड कैपिटल का इतना शेयर सी का है, तो आप सिंपल इन दोनों की कैपिटल ऐड करना और उसका जितना भी शेयर क्वेश्चन में गिवन हो वो निकाल लेना, वो सी की कैपिटल सीधे सीधे आ जाएगी। लेकिन फर्म की कैपिटल से निकालते हैं तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस सीडी आएगा वो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आपको वो लेनी है, इनका शेयर लेना है और इनके शेयर को रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपकी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अब हमें किसकी निकालनी है? सी की। तो सी का शेयर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1/6, तो इसके शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके शेयर से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो किसकी कैपिटल आ जाएगी? सी की। तो ऐसे ही आपकी सी की कैपिटल आ गई ₹18,100। तो ये सी की कैपिटल आ गई जो हम यहाँ पर लिख देंगे कि न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया वो कितनी लाया? क्वेश्चन में आपके 18,100। तो ये हमारा बैलेंस यहाँ पर ये हो गया। तो जब न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाता और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाता है, फर्म के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल इस तरीके से निकलेगी। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। अब इसके बाद जो बनेगा हमारे वो बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट जो बनेगी वो साल के स्टार्टिंग में बनेगी, मैंने आपको बताया था। तो अपना बैलेंस शीट को हम पूरा इस तरीके से लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, नए फर्म की, एज एट अप्रैल 1 और ईयर आपको जो भी गिवन है। फॉर्मेट आपको पता है, यहां तो होता है हमारा लायबिलिटीज, फिर इसके बाद होगा आपका अमाउंट, असेट्स, देन अगेन अमाउंट। बैलेंस शीट मैंने क्या बताया था आपको? ओल्ड बैलेंस शीट देखते हुए न्यू बैलेंस शीट बनानी है। ओल्ड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का हमने रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं किया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा,
जो भी आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना अमाउंट 12,000 एज इट इज। नेक्स्ट है आपका रिजर्व फंड, जो चीज हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं उसे हम न्यू बैलेंस शीट में कभी भी नहीं लिखते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये खत्म हो चुके थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे यहां पर 20,000 के हैं। रीवैल्यूएशन में हमने क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट लगाया था 400 का, इट मींस हमारे क्रेडिटर कम हो गए। तो यहाँ पर जो अपना डिस्काउंट था तो वो डिस्काउंट आप लेस करके दिखाएंगे और आपका फाइनल अमाउंट यहाँ आएगा। रीवैल्यूएशन में अगर कोई एसेट्स बढ़ती है या कम होती है या लायबिलिटी बढ़ती है या कम होती है तो हम पहले बुक वैल्यू से कंपेयर करके उसको कम या ज्यादा करके लिखते हैं। उसके बाद है आपका कैपिटल। कैपिटल के अलावा अनरिकॉर्डेड आपको लायबिलिटी कोई सी भी नहीं दे रखी तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे ए बी और सी की। जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जो हमारा बैलेंस सीडी होता है, इसका इतना था, इसका इतना और इसकी कैपिटल इतनी, तो ये आपकी कैपिटल। इनका जो टोटल है वो कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर। ये लायबिलिटी कंप्लीट। असेट्स में आइए, असेट्स में आपको डेटर्स का अमाउंट दे रखा है सबसे पहले, तो डेटर्स का अमाउंट दे रखा है आपको 37,000। डेटर्स 37 के हैं। हमने रिवैल्यूएशन में 500 से डेटर की वैल्यू कम की है क्योंकि बैड डेट्स नुकसान हो गया था, तो डेटर कितने के दिखाएंगे हम यहाँ पर 36,500। रिवैल्यूएशन में डेटर्स की वैल्यू कम हुई तो हम उसको पुरानी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कम करके लिखेंगे। उसके बाद है आपका स्टॉक। स्टॉक का हमने रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं किया तो उसका अमाउंट एज इट इज ऐसे के ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे कम हो गए थे 5,000 से, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके न्यू कितने रह गए रीवैल्यूड होने के बाद, तो रीवैल्यूड होने के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट 28 के रह गए तो हम वो लिखेंगे। बिल्डिंग का हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया तो बिल्डिंग का अमाउंट भी एज इट इज आ जाएगा, तो बिल्डिंग आपकी 25,000 की दे रखी है। लास्ट में आपके पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स, हमें एक अनरिकॉर्डेड असेट्स गिवन है क्वेश्चन में, वो है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारा अनरिकॉर्डेड असेट से वैल्यू कितनी है 2600, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2600। इसके अलावा असेट्स में कुछ भी नहीं है। अब एक फाइनल चीज हमें जरूर लिखनी होती है, न्यू पार्टनर आया, कैश में क्या क्या लाया, एक तो वो कैपिटल लाया, कैपिटल कितनी लाया 18,100 प्लस गुडविल लाया, गुडविल कितनी लाया वो 10,000, तो नया वाला पार्टनर कैपिटल लाया, गुडविल लाया कैश में, तो ये हमारा अमाउंट एक इसका आ जाएगा 28,100। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सारे जो पॉइंट्स थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके। तो इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि न्यू पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो आप इसको अच्छे से करके रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन या एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंसेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।